Dear students of ninth class, today our topic is atomic mass. The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass. So Dalton की जो एटॉमिक थ्योरी ने ये कंसेप्ट दिया एटॉमिक मास का, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उसके मुताबिक हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक यानी एक अलग एटॉमिक मास था। The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. उसकी जो थ्योरी थी वो उसने इतनी अच्छे से कांस्टेंट, जो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ा था, उसने इतना अच्छा उसको समझाया कि जो साइंटिस्ट थे दे वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर, उन्होंने एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का, एटम का, वो उससे पता किया। Since determining the mass of an individual atom was relatively difficult task, अब क्योंकि जो एटॉमिक एक इंडिविजुअल एटम का जो मास बताना, जो उसका टोटल मास बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एटम बहुत ही छोटा होता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब उसका जो मास है, जब हम एक का मास देखकर दूसरे का, यानी एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल में फिर उसको देखने लगे कि ये रिलेटिव होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, रिलेटिव एटॉमिक मासेस को देखा गया, यानी कंपैरिजन किया गया ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, कार्बन का किसी और के साथ। Relative atomic masses were determined using the law of chemical combinations and the compounds formed. So chemical combinations में जब क्या अलग अलग दो एलिमेंट्स मिले, केमिकल कम्बिनेशन उनका हुआ, फिर हमने ये पाया कि उसमें कार्बन कितना है, उसमें ऑक्सीजन कितना है। जैसे हम नीचे एग्जांपल है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। फर्ज करो कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड लेते हैं। It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO. ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो 3 ग्राम एक जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO जो कंपाउंड बनता है, उसमें 75% ऑक्सीजन होता है और 100% क्या होता है, कार्बन होता है। सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम कार्बन होता है, 75% कार्बन और 100% ऑक्सीजन। यानी अगर CO मॉलिक्यूल है तो उसमें जो ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा होगा ऑक्सीजन और कम कौन होगा, कार्बन। कार्बन उसमें 3 ग्राम है और ऑक्सीजन उसमें 4 ग्राम है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कार्बन कंबाइंड्स विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कार्बन जो है वो 4/3 टाइम्स कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, यानी 75%। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक यूनिट मास यूनिट एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हम अब सपोज करते हैं कि हम कार्बन एटम को लेकर, कार्बन जो एलिमेंट है उसका जो एटम है उसको देखकर हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन को एक 1.0 U जो मास होता है, यूनिफाइड मास जिसमें हम मास को कैलकुलेट करते हैं, हम कार्बन का लेते हैं 1, एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33। फिर हमने कितना ले लिया ऑक्सीजन का, 1.33। अब हमने क्या देखा था, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा था, उसका कितना हुआ था, उसमें 75%, 100% उसमें ऑक्सीजन था, लेकिन जो कार्बन था वो सिर्फ 75% था। अब इसमें कार्बन को हमने लिया, अब अगर हम कार्बन को देखें, क्योंकि हम रिलेटिव मास, हम यहाँ रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं, हम उसको एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम कार्बन को एक लेते हैं कि कार्बन जो है उसको देखकर हम एटॉमिक मास देखेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना होगा, उसमें होगा 1, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा होता है उसमें 33% ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, सो उसमें होगा 1.33
U. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to whole number. लेकिन ये और बेहतर होगा अगर हम इसको होल नंबर जो है पॉइंट में ना लेकर होल नंबर में देखें. While searching for various atomic masses, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. बड़े सारे चीज़ों को देखकर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर किस चीज़ को दिए देखा, उन्होंने देखा कि इनिशियली उन्होंने क्या किया 1/16 यानी एक का 16 पार्ट यानी 0.16, 1 का 16th पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम, ऑक्सीजन का कितना 1.16 उन्होंने लिया, एक स्टैंडर्ड लिया, उसको देखकर बाकियों को एक्सप्लेन किया. इनिशियली टुक द मास ऑफ एज यूनिट. दिस वाज कंसीडर्ड रेलेवेंट ड्यू टू टू रीजन. इसको क्यों किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हर जगह पे होता है और बड़े सारे कंपाउंड्स बनाता है. दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स. सो 1/16 था, इसने बड़े सारे जो जिसके साथ उन्होंने रिएक्ट किया उसने उनके होल नंबर्स दिए. अब इसको जो अभी साइंटिस्ट हैं वो देखते हैं, उसमें वो देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन 12 आइसोटोप, उसको 1/12 जो है उसका यूनिट देखा जाता है और ये मॉडर्न डे में किया जाता है. रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम